हाय बच्चों, आज हम एक्सक्रेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ह्यूमन बॉडी में एक्सक्रेशन होता क्या है? तो एक्सक्रेशन की जो डेफिनेशन है उसको हम सिंपल वर्ड में समझते हैं कि जो एक्सक्रेशन है कि हमारी बॉडी में जो वेस्ट होगा, जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, उसको बायोलॉजिकल प्रोसेस से रिमूव करना, वो हमारी बॉडी में क्या होता है? एक्सक्रेशन होता है। तो हमने अभी तक लाइफ प्रोसेसेस के चैप्टर में पढ़ा है। क्या पढ़ा है हमने लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में? कि जो सभी सिस्टम है, जो सभी प्रोसेसेस है, उसके लिए हमारी बॉडी ने सिस्टम बनाई हुई है। उसी तरह जो एक्सक्रेशन की जो प्रोसेस है उसे के लिए भी हमारी बॉडी ने क्या बनाई है? सिस्टम बनाई है। उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? ह्यूमन एक्सक्रेटोरी सिस्टम और एक्सक्रेटोरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। तो एक्सक्रेटोरी सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ा ऑर्गन जो है वो आपकी क्या होगी? किडनी होगी। तो यहां पे बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, हमारी जो बॉडी में क्या है? दो किडनी है जो बैकबोन के इधर साइड में होगी। ओके, दो किडनी है। अब हमें क्या करना है कि बच्चा, जब हम हार्ड पढ़ रहे थे उसी तरह जब हमने लेफ्ट साइड और राइट साइड लिया था, ओके, जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं, ये आपकी क्या होगी? लेफ्ट साइड होगी और ये मेरी क्या होगी? राइट साइड होगी। इसी तरह हम लिखेंगे बच्चा कि ये क्या है? लेफ्ट किडनी। ओके, ये क्या होगी? लेफ्ट किडनी होगी। जब किडनी में से यहां पे जो आपको दिख रहा है वो यूरेटर है, वो क्या है? लेफ्ट यूरेटर। ओके, यूरेटर से जो यूरिन आएगा वो कहां पे आएगा? यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में से जो बाहर निकलेगा यूरिन, वो कहां पे से निकलेगा? यूरेथ्रा से बाहर निकलेगा। ओके, अब आपको यहां पे ब्लड वेसल भी दिख रही होगी। जो यहां पे रेड ब्लड वेसल होगी, जो ये ब्लड वेसल है वो क्या है? आपकी लेफ्ट रीनल आर्टरी है। ओके, आपकी क्या है? लेफ्ट रीनल आर्टरी। तो रीनल क्या है यहां पे? तो रीनल क्यों कहा जाता है? कि जो आर्टरी किडनी से कनेक्टेड होगी उसको क्या कहेंगे हम? रीनल कहेंगे, रीनल आर्टरी कहेंगे। ओके, इसी तरह से ये जो कनेक्टेड है उसको हम क्या कहेंगे? लेफ्ट रीनल वेन। जो आपकी जो ब्लू वेसल है उसको हम क्या कहेंगे? लेफ्ट रीनल वेन कहेंगे। जो यहां पे आपको बड़ा वाला वेसल दिख रहा है रेड कलर में, वो आपका क्या होगा? एओर्टा होगा। और जो ब्लू वाला जो दिख रहा है आपको बड़ा वेसल, वो आपका क्या होगा? वेना कावा। ओके, वेना केवा। ओके, फिर से हमारी जो एक्सक्रेटोरी सिस्टम है वो किन किन ऑर्गन से बनी हुई है बच्चा? क्यों? हमारे पास दो किडनी है इधर साइड ऑफ द बैकबोन। वो यूरिन को कहां पे भेजेगी? यूरेटर में भेजेगी। यूरेटर में भेजेगी और यूरिनरी ब्लैडर वो क्या करेगा? वो कलेक्ट करेगा, यूरिन को स्टोर करेगा। जब वो यूरिन को स्टोर करेगा तब वो यूरेथ्रा के थ्रू क्या करेगा? यूरिन को पास आउट करेगा हमारी बॉडी में से। ओके बच्चा, ये तो क्या पता चला कि यूरिन ऐसे पास आउट होता है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है कि यूरिन कैसे प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में? ओके, तो हमने पढ़ा है कि जब हमारी बॉडी में जो CO2 प्रोड्यूस होता है ना, ब्लड में जो CO2 होता है, वो लंग्स कैसे रिमूव करता है? कि उसके पास बेसिक यूनिट है ना, अल्वियोलाई जैसा। वो अल्वियोलाई जैसा जो बेसिक यूनिट है वो क्या करेगा? वो CO2 को लंग्स में से रिमूव करने में हेल्प करता है। इसी तरह जो हमारी किडनी है, वो किडनी में भी एक बेसिक फंक्शनल यूनिट है फिल्ट्रेशन का। वो जो बेसिक फंक्शनल यूनिट है वो क्या होगा आपका बच्चा? नेफ्रॉन होगा, जो आप यहां बोर्ड पे देख सकते हैं। वो क्या है बच्चा? नेफ्रॉन। ओके, तो नेफ्रॉन में क्या होता है और यूरिन कैसे प्रोड्यूस होता है वो अब हम देखते हैं। तो आप जो यहां रेड ब्लड वेसल देख रहे हैं, अगेन ये रेड ब्लड वेसल है। तो रेड ब्लड वेसल है, वो हम रेड ब्लड वेसल को क्यों रेड ब्लड वेसल कहते हैं? क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड है, उसमें क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। और वो
ब्लड किस में ला रहा है, यहां पे नेफ्रॉन में ला रहा है। जो नेफ्रॉन में जब ब्लड लाएगा वो आपकी क्या होगी बच्चा, रीनल आर्टरी है। ओके, ये क्या होगी आपकी रीनल आर्टरी होगी। ओके, आपकी जो रीनल आर्टरी है ब्लड कहां पे ला रही है, यहां पे जो कप शेप जैसा दिख रहा है आपको, जो ये कप शेप जैसा जो दिख रहा है आपको, वो आपका बाउमेंस कैप्सूल, ओके, जो आपको दिख रहा है कप जैसा, वो आपका क्या कहलाता है, बाउमेंस कैप्सूल कहलाता है। और जो बाउमेंस कैप्सूल में आपको जो दिख रहा है वो आपका है ग्लोमेरुलस। ओके, ग्लोमेरुलस। ओके, जो ग्लोमेरुलस है बच्चा वो क्लस्टर है, किसका क्लस्टर है, को कैपिलरीज का क्लस्टर है। तो क्या होगा बच्चा कि जो हमारी रीनल आर्टरी है जो ब्लड भेजेगा यहां पे बाउमेंस कैप्सूल में, और बाउमेंस कैप्सूल में ग्लोमेरुलस रहेगा। जो ग्लोमेरुलस में जो कैपिलरीज का जो क्लस्टर है वो ब्लड लेगा और वो ब्लड को फिल्टर करेगा। क्यों ब्लड को फिल्टर करेगा, तो बच्चा जो ब्लड है ना हमारा उसमें नाइट्रोजेनियस वेस्ट होते हैं, यूरिक एसिड और यूरिया जैसे क्या होता है बेटा, नाइट्रोजेनियस वेस्टिस होते हैं, उसको हमें क्या करना है, रिमूव करना है। तो वो रिमूव करने के लिए ग्लोमेरुलस में क्या रहेगा बच्चा, वो क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज रहेगा, और वो क्या करेगा बच्चा कि जो हमारा जो वेस्ट होगा वो अब नेफ्रॉन में आगे की ओर भेजेगा। ओके, हमारा नेफ्रॉन में क्या होगा, वो आगे की ओर बच्चा आएगा। जब आगे की ओर आएगा तो आप देख रहे हैं यहां पे एक लूप बना हुआ है बच्चा, तो इस लूप को हम क्या कहेंगे बच्चा, लूप ऑफ हेनलेस। इसको हम क्या कहेंगे बच्चा, लूप ऑफ हेनलेस। अब हम देख सकते हैं बच्चा कि जो वेस्ट हो हमारा निकला नाइट्रोजनस वेस्ट, वो कहां पे जाएगा, इस ओर जाएगा, और यहां से आपको जो ये ट्यूब दिख रही है बड़ी, वो ट्यूब को हम क्या कहेंगे, कलेक्टिंग डक्ट कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे बच्चा, कलेक्टिंग डक्ट कहेंगे। वो डक्ट में जो हमारा यूरिन अब जो क्रिएट हुआ है वो कलेक्ट होगा। ओके, यहां पे हम वापस आते हैं, लेकिन जो ब्लड है, ओके, वो ब्लड का क्या हुआ वो भी देख लेते हैं कि बच्चा यहां पे ब्लड गया कैपिलरीज में से वेस्ट निकलेगा। अब जब कैपिलरीज में वेस्ट निकलेगा तो जो बाकी का जो ब्लड है, ओके, जिसमें से वेस्ट निकला है वो इसमें से बाहर निकलेगा आर्टरी में से, और आर्टरी में से कहां पे आएगा बच्चा, इस ओर आएगा। अब जब आर्टरीज में से इस ओर आएगा तो आपको दिख रहा है यहां पे दो ब्लड वेसल है, एक रेड है और एक ब्लू है। ऑफ कोर्स हमें पता है जो रेड है वो क्या ऑक्सीजनेटेड है, और ब्लू है क्या डीऑक्सीजनेटेड होगी, और दोनों को जो कनेक्ट करेगा वो आपकी यहां पे क्या होगी बच्चा, कैपिलरीज होगी। क्या होगी यहां पे, कैपिलरीज होगी। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट कर देगी, कैपिलरीज को पास थ्रू करेगा यहां पे ब्लड को, और जो यहां आपका जो ब्लू ब्लड वेसल है वो आपकी क्या होगी बच्चा, रीनल वेन होगी। वो जो रीनल वेन है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाली रीनल वेन है, वो कहां पे जाएगी बच्चा, वो आपके वेना कावा में जाएगी। जो वेना कावा में जाएगी वो कौन सी वेना कावा है, इंफीरियर वेना कावा है। इंफीरियर वेना कावा फिर से कहां पे जाएगी बेटा, हार्ट में जाएगी। ऐसे क्या ब्लड का सर्कुलेशन बना रहेगा। ओके बच्चा, तो अब होता क्या है कि यहां पे ब्लड आया रीनल आर्टरी से, ग्लोमेरुलस क्या करेगा बच्चा, जो नाइट्रोजन वेस्ट है उसको निकाल लेगा और यहां पे जो ट्यूब्यूल पार्ट है उसमें भेजेगा। ओके, आपका वो ट्यूब्यूल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन कहते हैं उसको, और वो यहां पे कलेक्टिंग डक्ट में भेजेगा। अब आपको जैसे दिख रहा है कि नेफ्रॉन यहां पे कनेक्टेड है इस ट्यूब से, इसी तरह लाखों हजारों नेफ्रॉन जो हो गए वो कलेक्टिंग डक्ट से क्या हो गए बच्चा, कनेक्टेड हो गए, और सभी नेफ्रॉन से क्या होगा, जो वेस्ट होगा वो इस ट्यूब में कलेक्ट होगा। जब सभी नेफ्रॉन से कलेक्ट होगा जो वो यूरिन होगा, और वो यूरिन क्या होगा बच्चा, अब किडनी में से बाहर निकलेगा।
किडनी में से जो बाहर निकलेगा वो कहां पे आएगा, वो यूरेटर में आएगा। यूरेटर में से कहां पे जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में। जब वो यूरिनरी ब्लैडर में आएगा, जब यूरिनरी ब्लैडर में क्या करेगा, वो स्टोर करेगा यूरिन। जब यूरिनरी ब्लैडर में जो वो स्टोर होगा, तब वो यूरेथ्रा के थ्रू क्या होगा बच्चा, यूरिन रिलीज होगा। तो इस तरह से बच्चा हमारी ह्यूमन बॉडी में क्या एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्क्स करता है। नेक्स्ट टाइम अब बच्चा मिलेंगे, टिल देन स्टे ब्लेस्ड।